संविधानचा विजय असो, विजय असो. अरे मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले आंबेडकर, मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले आंबेडकर. को आरक्षण है। शिक्षित जो है लोग आज दीक्षा भूमि में 20 तारीख को जो महामोर्चा होने जा रहा है, बद्र समिति का जो अहवाल अभी महाराष्ट्र में है वो महिलाएं भी यहाँ पे आ रही है। देखिए अभी यहाँ से जो कि है मार्च निकल चुका है और यहाँ से जो कि है दीक्षा भूमि से अभिवादन करके ये मार्च संपूर्ण जो कि है संविधान चौक में जाने वाला है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि परिसर में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और वो एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो अब कड की जो भेदभावपूर्ण नीति, जो बिदार समिति की रिपोर्ट है और सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर में शेड्यूल कास्ट की जाति जाति में भेद हो, उसी को रोकने के लिए आज दीक्षा भूमि की इस पावन भूमि से संविधान चौक तक एक आंदोलन होने जा रहा है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस आंदोलन में क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्या उपवर्गीकरण के वो समर्थन में, क्या वो चाहते हैं कि उपवर्गीकरण हो, या वो नहीं चाहते कि इस देश में उपवर्गीकरण ना हो। आइए जानते हैं। आपका नाम सर? विनोद थूल। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? ये जो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय बहुत अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि इससे जो मांग समाज के लोग हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको इससे लाभ मिल जाएगा, उपवर्गीकरण होना चाहिए। इस पे ऊपर आपका क्या कहना है? ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया है, शिका संगठित और संघर्ष करो। लेकिन ये जो समाज है ये लोग पढ़े नहीं है। इन्होंने पढ़ाई की रहती तो ये भी हमारे लेवल में बराबर आए रहे थे समाज के इसमें। तो आपका क्या मानना है कि आज जो कहा जा रहा है कि ये एक समाज आगे बढ़ चुका है आरक्षण से, दूसरा समाज नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये भेदभावपूर्ण नहीं लग रहा? अबकड क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं, अबकड होना ही नहीं चाहिए। अबकड करके आप एक समाज को डिवाइड करके पूरा समाज, यानी ये आरक्षण आपके ख़त्म करने के चक्कर में है ये सरकार। और अभी जो ये स्लो पॉइजन दिया है इन्होंने कि ये ऐसा करके एक इसको मांग समाज को, मार समाज को, SC OBC को, इनको एक करके कुछ सालों के बाद इनको आरक्षण समाप्त करने के और ये प्रयत्न एक प्रकार से षड्यंत्र कर रही है सरकार। देखिए, शुरुआत तो पंजाब से हुई है कि जहां पर हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा तो वहां पे एक बात उनके पक्ष में आई कि क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर में ऐसी कुछ जातियां हैं जिनको क्रीमी लेयर लगा के या फिर उनको सब क्लासिफिकेशन करके उन्हें हक अधिकार दिया जा सकता है। अभी अगर देखा जाए तो देश में 1200 के आसपास में शेड्यूल कास्ट की जातियां है दोस्तों। महाराष्ट्र में 59 जातियां है। हर एक राज्य के अपने अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जातियां है जो स्टेट लिस्ट में आती है और कुछ सेंट्रल लिस्ट में आती है। यहाँ तक हम लोग बात समझ गए। फिर अगर शेड्यूल कास्ट जो एक संघ है, जैसे EV चिनैया जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट को अलग अलग संघ नहीं कहा जा सकता, शेड्यूल कास्ट को सिर्फ एक संघ कहा जा सकता है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई देश में कि 22 साल बाद सरकार इस बारे में सोच रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सोच रही है कि बाकी जातियों को हक अधिकार नहीं मिला। क्या शेड्यूल कास्ट एक संघ ना होते हुए अलग अलग जातियों का गढ़ है? नहीं हो सकता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट तो एक संघ है। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति को लाना है या किसी जाति को उस जाति के लिस्ट में लाना है तो प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पर लगता है। अगर प्रेसिडेंट की सहमति नहीं है तो पार्लियामेंट की समिति अगर उसमें नहीं है तो कोई भी जातियों को उसमें डाला नहीं जा सकता। तो फिर जब ये पैरामीटर से देश के अंदर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, वाइस चांसलर हो गया, IAS हो गए, IPS हो गए, कलेक्टर हो गए, इनमें आज भी शेड्यूल कास्ट के उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे। आज भी वो जो सीट है खाली चली जाती है, वो सीट ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो अलग अलग जातियों को चली जाती है। तो क्या मुद्दा ये है, क्या हम अपने मांग, चमार, रविदासी, मेहतर भाइयों को, महार भाइयों को जगह नहीं दे पा रहे, या बात ये है कि सरकार इसमें असफल हो रही है कि वो हमारा बैकलॉग नहीं भर पा रही? क्या शेड्यूल कास्ट का लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है? चाहे वो मांग हो, मेहतर हो, महार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो पढ़ाई कर रहा है, वो समाज के अंदर एक जनजागृति ला रहा है, वो अपने आप को प्रस्थापित करना चाहता है, पर सरकार आज तक ये करने में फेल हो गई है और उसने जो ठीकरा है समाज के ऊपर में फोड़ दिया और कहा है कि आपके अंदर में अमीरी गरीबी है जिसकी वजह से गरीब दलितों को या गरीब जातियों को फायदा नहीं मिल रहा। क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फॉर्मूला है? कभी नहीं। क्या बाबा साहब ने इस बारे में विचार नहीं किया गया होगा कि इसको अलग अलग जातियों में बांटा जाए? ये एक संघ था जिसको बाबा साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ही प्रखर तरीके से कहा था। आज अगर ये बारे में बात हो रही है तो सरकार क्या बाबा साहब के विचारों से ज़्यादा जानती है?
क्या समाज के अंदर में फूट डालने का काम सरकार कर रही है? क्या हमारे मांग मेहतर या चमार भाइयों को ये बात से लड़ाया जा रहा है कि अब कड़ हो जाने से आपको आपकी सुविधा मिल जाएंगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि जिनको जब तक मिल रहा था उनको भी उस समय पूरा नहीं मिला। तो सरकार की ये खामियां है दोस्तों। आज उपवर्गीकरण के इस गंदे और जो भेदभावपूर्ण माहौल है उसमें हम सब जब लोग एक है, तो हम लोग एक ही के साथ में आज यहाँ पर इस दीक्षा भूमि परिसर में एक भव्य आंदोलन संविधान चौक तक होने जा रहा है, जिसमें मांग मेहतर चमार समाज के हर लोग वो कह रहे हैं कि ये परिस्थिति उन्हें नहीं चाहिए। शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं वो एक संघ में रहे, शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग ना रहते हुए एक रहे। तो इसी का एक संयुक्त मोर्चा आज महाराष्ट्र सरकार के इस विधायक के खिलाफ में होने जा रहा है, और अब कड़ के हम लोग खिलाफ में है। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये उपवर्गीकरण है, कर्नाटक में जो ये उपवर्गीकरण लागू हो चुका है, और बाकी देश में जो उपवर्गीकरण ये लागू ना हो, देश के अंदर शेड्यूल कास्ट की एकता बनी रहे। और जब तक सरकारी उपवर्गीकरण को जो रद्द नहीं करती, हमारे समाज का हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो इसके लिए लड़ता रहेगा और शेड्यूल कास्ट के मेरिट को बचाने के लिए, शेड्यूल कास्ट की एकता को बचाने के लिए समाज में लड़ता रहेगा। मैं कहे कि ये बात की भी अपील करता हूँ कि आपस में हम लोग भेद ना करते हुए एकजुट होने का काम हम करें। उपवर्गीकरण के नुकसान ये हो सकते हैं कि अगर आज एक जातियों को बिना जातीय जनगणना किए, या सिर्फ ये बात को जाने कि अगर किसकी मानसिक इनकम 8 लाख के ऊपर है और उसको क्रीमी लेयर लगा दिया जाए और उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा, उसको मौके नहीं दिए जाएंगे, तो लगता है कि समाज के अंदर में भेदभावपूर्ण परिस्थिति जमा हो जाएगी। आज अगर महारों को पीछे कर दिया जाएगा तो मांग ऊपर आ जाएगा, और फिर मांगों की 5 साल में समस्या अगर बदल गई तो हो सकता है कि 5 साल बाद मांग को ब में डाल दिया जाए। तो मांग मेहतर और चमार के बीच में जो कंपटीशन और जातिवाद लगाने का काम जो सरकार कर रही है वो बढ़ते रहेगा। आज दीक्षा भूमि में 20 तारीख को जो महामोर्चा होने जा रहा है, हम अपील करते हैं सारे युवाओं के और सारे अम्बेडकराइट जनता से कि जल्दी से जल्दी शामिल हो। एक बड़ा महामोर्चा दीक्षा भूमि से निकलने जा रहा है, और ये उपवर्गीकरण जो है, ये उपवर्गीकरण किसी की भी भलाई का नहीं है, ये सभी की हानि होने वाली है। अगर किसी को लगता होगा कि ये उपवर्गीकरण से किसी का फायदा होगा, तो ये किसी का फायदा होने वाला नहीं है। सरकार इसमें जाति जाति में झगड़े लगाने का काम कर रही है। हमारा पूरा भारत देश जो है वो सारा समता और बंधुत्व के अपने इस पे टिका हुआ है, बट इसको तोड़ने के लिए ये सारी सरकारें काम कर रही है। हम चाहते हैं, हमारे भाइयों से निवेदन करते हैं कि इसे समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सफल होने के लिए ये इस दीक्षा भूमि पे आए। धन्यवाद। उपवर्गीकरण के विरोध में हमारे गांव से, शहरों से काफ़ी प्रमाण में लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि के इस परिसर में आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वे उपवर्गीकरण के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मधुसूदन अरुण है और मैं यवतमाल जिला रालेगांव से आया हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी भी यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इस देश की जो मागास वर्गीय लोग हैं उनके पहली बार तो खिलाफ है। और दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कि क्लासिफिकेशन किया जाए। फिर भी इस गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन का जो ये मुद्दा उठाया है, ये सिर्फ 2 समाज में झगड़ा लगाने के लिए। पर सर, ये 2 समाज की तो बात ही नहीं है। समाज के अंदर में तो इतनी सारी जातियां है। भारत में 1200 जातियां है। हाँ। ना अपने जो महाराष्ट्र है इसमें 59 जातियां है। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं चमार, मेहतर, मांग, हाँ। रविदासी, इनको ही मौका मिलना चाहिए? तो फिर उनको मौका किस हिसाब से मिलेगा? सरकार तो इसी मौके को देने के लिए अवकड़ उन्हें लगाई गई है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये गलत बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 59 कास्ट है एससी के कैटेगरी में, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ जाति ने इस क्लासिफिकेशन का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाया है, इसलिए जो पीछे रह गए इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये क्लासिफिकेशन किया, ऐसा उसका गवर्नमेंट का कहना है। वास्तव में क्या है, जो भी रिजर्वेशन मिला है इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, उसका अभी तक बैकलॉग पूरा नहीं हुआ, उसके पास कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, और फिर भी ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करके। अगर कास्ट सेंसस हो जाए हाँ, तो आपको लगता है ये करना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? मेरा क्या कहना है कि कास्ट सेंसस भी हो जाए और किस समाज को कितना मिला है, ये पहली बार तो लोगों के सामने आना चाहिए। जो बद्र समिति का जो अहवाल अभी महाराष्ट्र में है, वो भी लोगों के सामने अभी तक आया नहीं, और ये कुछ भी
ही सामने न रख के ये जो बता रहे हैं कि पर आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि अगर डाटा दे दिया जाता है तो ये कर देना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? ठीक है ना, डाटा तो आने दो पहले। ये जो पूरा गुब्बारा फोड़ के पर बढ़ ऐसा के- नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि अबकर्ड से जो एक संघ जो एकात्मता थी जो शेड्यूल कास्ट की थी वो कहीं ना कहीं विखंडित हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उसमें टूट पड़ जाएगा। और ऐसा आपको नहीं लगता कि जो मेरिट का मामला है देश में, शेड्यूल कास्ट का खुद का एक अपना मेरिट है। आज हम देख रहे हैं कि टीना दाबी यूपीएससी में AIR-1 आती है, देश में JEE एडवांस में हमारे AIR-1 आते हैं। कहीं ना कहीं हमारा मेरिट को भी कॉम्प्रोमाइज करने का काम अबकर्ड कर रहा है, क्या लगता को आरक्षण है। है? शिक्षित जो है लोग, जो शिक्षित हो उसको आरक्षण तो है, लेकिन उपवर्गीकरण से ये साबित होता है कि जो आगे गए हैं लोग उसको पीछे ढकलने का, और वो जो आगे जाना चाहते वो तो पीछे जाए। विजय असो। भारतीय संविधानाचा उपवर्गीकरण रद्द होणे ही होणार आहे। उपवर्गीकरण रद्द झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे। उपवर्गीकरण रद्द झालंच पाहिजे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि भव्य दीक्षा भूमि से ये जो आंदोलन है संविधान चौक तक निकल चुका है। और आप सबसे यही उम्मीद है कि इतने जो भव्य रैली यहाँ पे निकली है, संविधान को बचाने के लिए जो रैली निकली है, आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में दीक्षा भूमि परिसर से संविधान चौक तक आए और इस उपवर्गीकरण के आंदोलन को रोकने का काम करें। जय भीम। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज मैं हूँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि चौक पे और यहाँ पे देख सकते हो कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हैं। सभी की एक ही मांग है सरकार से कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये संपूर्ण मांग मेहतर महार सभी जातियों के यहाँ पे लोग दीक्षा भूमि में जुटी है। और यहाँ से जो मोर्चा है वो कलेक्टर ऑफिस तक जाने वाला है और सभी की सिर्फ एक ही मांग है, जो उपवर्गीकरण है ये नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारी संख्या में लोग हैं। आज हमारे साथ में यहाँ के दीक्षा भूमि के सदस्य हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपको क्या लगता है, बताइए ना थोडा। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलं आणि त्या संविधानामध्ये ज्या 59 अनुसूचीला आरक्षण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं, त्या अनुसूचीतल्या ज्या जाती आहेत 59 जाती, त्या कुठल्याही धर्मामध्ये न मोडलेल्या, म्हणजे ज्या कुठल्या जातीमध्ये ज्या कुठल्या धर्मामध्ये येत नव्हत्या अशा जातींची एक अनुसूची तयार करून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1935 त्या जातींना रिझर्वेशन दिलेलं आहे। त्याच 1935च्या कायदा हा 1950च्या कायद्यामध्ये त्याला तरतूद करण्यात आलेला आहे। त्याची अंमलबजावणी करून भारतीय राज्यघटनेच्या कायद्यामध्ये त्याच अनुसूचींना या देशामध्ये आरक्षण प्राप्त झालेलं आहे आणि त्या अनुसूचीचं वर्गीकरण करणं म्हणजे असंविधानिक असल्याचं आम्हाला दिसते आणि जातीमध्ये मतभेद निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया या सरकारची मानसिकता वाटते आणि म्हणून हा जनसमूह त्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधामध्ये आज दीक्षाभूमी या परिसरामध्ये संपूर्ण जनसमूह हा उलटलेला आहे आणि या सरकारचा धिक्कार करण्याकरिता या सरकारच्या विरोधामध्ये हा उपवर्गीकरणाच्या विरोधामध्ये हा आंदोलन उभारलेला आहे आणि या समूहाने आता रिझर्व्ह बँकेकडे हा मूव्ह करेल आणि या देशातील जे मनुवादी लोक अशा प्रकारचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यांना हाणून पाडण्याचा प्रयत्न हा जनसमूह आज करेल। एवढंच मी या ठिकाणी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची आणि संधीची समानता
प्राप्त करून देण्याचा तो बहुत सारे साथी हमारे अलग अलग विदर्भ के शहर से आए हैं उपवर्गीकरण, जातीय उपवर्गीकरण का विरोध करने के लिए। आज दीक्षा भूमि से संविधान चौक पे ये रैली निकली है। बहुत सारे बुजुर्ग साथी और कुछ यंग साथी हमारे साथ में दिख रहे हैं, बहुत सारे महिला है साथ में। उनका तीव्र विरोध दिख रहा है कि इस उपवर्गीकरण के विरोध में, अनुसूचित जाति और जमाती का जो आरक्षण का उपवर्गीकरण हो रहा है उसके विरोध में ये सभी रैली दिख पा रही है। आप देख पा रहे हो कि अलग अलग बैनर्स लगाए हुए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति एक है, उपवर्गीकरण फेक है, एजुकेशन इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैन एंड वुमेन। बहुत सारे हम साथी देख पा रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। वह बहुत सारी महिलाओं में हमें जोश दिखाई दे रहा है, बहुत सारी बुजुर्ग महिला है वो इस आंदोलन में देख सकते हैं आप लोगों का जोश कितना है। पीछे हम देखिए 2-3 किलोमीटर की ये रैली है, आप देख सकते हैं कितना जोश है इन लोगों में। ये मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है आप देख पाओगे कि ये रैली ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये यहाँ से लेके सीधा संविधान चौक जाने वाले हैं। ये लोकमत स्क्वायर पे है हम लोग, और ये लोगों की भीड़, ये है अम्बेडकरवादियों का एक संघर्ष करने का एक तरीका। रोड पे आने से लेके तो संसद पे जाने तक इनका ऐसा विचार है। तो देख सकते हैं आप कितना जल्लोष दिख रहा है।